आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। हेलो चर्च, एक बार फिर से ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी के साथ उसे साझा करूं जो मेरा मानना है कि इस दौरान परमेश्वर हमसे कह रहे हैं। और मुझे यकीन है कि पिछले कुछ हफ्तों से आप इसी तर्ज पर प्रचारित वचन सुन रहे होंगे, पर मेरा मानना है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए और भी बहुत कुछ है और वो चाहते हैं कि हम इसे ग्रहण करें। इस मौसम के दौरान हम सभी के लिए ये वचन है। जैसा कि आप जानते हैं, पूरा संसार इस समय वैश्विक मंदी में है और जैसे टाइम बीतेगा ये और बदतर होता जाएगा। पर याद रखिए कि हम वो लोग हैं जो संसार में हैं पर संसार के नहीं हैं। हमारे पास एक पिता है जो हमारी परवाह करता है और वो गौरैयों की भी परवाह करते हैं और उनमें से एक भी उनकी जानकारी के बिना नहीं गिरती हैं। तो क्या वो आपकी और परवाह ना करेंगे? आमीन। इसलिए हम अपने पिता के प्रेम में विश्राम करते हैं और हम उससे सीखते हैं कि हम अकाल के समय में आखिर कैसे समृद्ध बन सकते हैं। यदि आप शास्त्र वचन में देखते हैं कि हर बार जब अकाल पड़ता है, ये वही समय होता है जब परमेश्वर का व्यक्तित्व, यानी उस क्षण जिस किसी को भी वो बुलाते हैं, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो इसहाक हो, चाहे वो यूसुफ हो, वो आगे आते हैं। इस समय के दौरान परमेश्वर के लोग आगे आएंगे, चाहे ये उनके काम के स्थान पर हो, चाहे वो उनकी कंपनी में हो या फिर कहीं भी उनकी सेवकाई में हो। वो इस समय के दौरान वो आएंगे, इस अकाल के दौरान वो आएंगे। ये समृद्ध समय के दौरान नहीं है। जब मैं अकाल या समृद्धि का समय कहता हूं तो मैं संसार में उस समय के बारे में बात कर रहा हूं, उस अकाल के समय के बारे में। ओके, लेकिन संसार में अकाल के समय ही परमेश्वर के लोग चमकने लगते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की रोशनी को प्रकाश के बीच में नहीं बल्कि अंधेरे के बीच में प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ, अंधेरे के बीच में। हम अकाल के समय, अभाव के समय परमेश्वर की आपूर्ति करने की क्षमता और उसके सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हैं। परमेश्वर की क्षमता को। पता है, अकाल के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प है। आप पाते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा अकाल के दौरान अलग अलग मामलों में अलग अलग अकालों के लिए बुद्धिमत्ता देते हैं। और आप ये पाते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को ये जानने के लिए बुद्धिमत्ता दी कि उस समय के दौरान कैसे कार्य करना है। वो फिरौन से सिफारिश करेंगे कि वो आने वाले अकाल से निपटने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को नियुक्त करें। और बेशक उन्होंने स्वयं सिफारिश नहीं की, पर एक प्रकार से परोक्ष रूप से उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि फिरौन कहता है कि हम किसी और से कैसे पा सकते हैं जिसके पास तेरे जैसे बुद्धि हो। और उसने यूसुफ को अपने खास व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया और तभी यूसुफ को पदोन्नति मिली। परंतु एक बुद्धिमत्ता थी जो परमेश्वर ने यूसुफ को अकाल के समय में दी। इब्राहिम के समय में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वो ईमानदार रहे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। तब उसने अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोला, है ना। वो ऐसे मुकाम पर आ गया जहां उसे सफाई देनी पड़ी और उसने सफाई दी। और बाइबल में लिखा है कि सबसे पहला काम जो उसने किया वो यह था कि जब वो मिस्र से आया तो उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। अन्य शब्दों में परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को उसने प्रमुखता दी। परमेश्वर कह रहे हैं, वहां से वापस आओ जहां तुम गिर गए थे। तो जब वो मिस्र से आया तो उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। और बाइबल कहती है कि उसने एआई और बेतेल के बीच वेदी बनवाई और वो वहीं पर वापस आया। तो हमेशा याद रखिए कि आप अपने अविश्वास या विश्वास की कमी की वजह से कहां से गिरे थे। जी हां, अपने अविश्वास या विश्वास की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि इब्राहिम के लिए ये वहीं वापस आना था जहां वो था, जहां से वो गिरा था। इसहाक के मामले में बाइबल में लिखा है कि इसहाक के दिनों में इब्राहिम के दिनों के पहले अकाल के समान अकाल पड़ा था। अब तो कई साल बीत चुके हैं। अब इसहाक वयस्क हो चुका है। अब अकाल के दौरान जब इब्राहिम मिस्र गया तो वहां पर कोई इसहाक नहीं था। पर कई साल आए और गए और अब इसहाक अकाल का सामना कर रहा था। पर एक बार फिर वहां बुद्धिमत्ता है, एक खास किस्म की बुद्धिमत्ता है जिसे परमेश्वर ने इसहाक को दिया। और वो बुद्धिमत्ता बोने के लिए थी उस अकाल के समय। यदि आप उस समय की जमीन की ओर नजर डालें तो बाइबल में लिखा है कि ये इब्राहिम के समय के अकाल की तरह है। अगर आप उस अकाल की ओर देखें तो लिखा है कि भयंकर अकाल पड़ा था। और भयंकर अकाल इस तरह होता है, जमीन इस तरह दिखाई देती है। अब उस तरह के जमीन की कल्पना कीजिए और आपसे कहा गया उस जमीन में बो। अब आपको पता है कि आपको इसे विश्वास से करना होगा। आप इसे देखकर नहीं कर सकते हैं। इसे देखने में सब कुछ रूखा रूखा लगता है। स्वाभाविक तौर पर आप सोचेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं उगेगा। और यही वो चुनौती है जो आप परमेश्वर के लोगों के सामने है। जब परमेश्वर उनसे कहते हैं कि सुसमाचार में बो, ये किसी ऐसी चीज में निवेश करने जैसा नहीं है जिसमें वो भविष्य में रिटर्न देख सकें, वो लाभांश को देख सकें। उनके पास एक हिस्सा होगा और वो मुनाफे में हिस्सा लेंगे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्राकृतिक रूप से सूखा है और यही वो क्षेत्र है जहां परमेश्वर कहते हैं कि उसमें बो। जी हां,
देखिए, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि जहां तेरा मन होगा वहां तेरा पैसा होगा, वहां तेरा खजाना होगा। ये इसके उलट है। बाइबल में लिखा है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मतलब जहां धन है वहां मन है। अन्य शब्दों में, जहां भी कहीं आप बीज डालेंगे, अपना पैसा डालेंगे, आपका मन भी वहीं लगा रहेगा। यदि आप सुसमाचार की जमीन में बोते हैं तो आपका मन सुसमाचार में लगा रहेगा। आमीन। इसी तरह से आप अपने मन की दिशा बदलते हैं। आपको पता है कि लोग पूरी बात को पलट देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि लोग अपना पैसा वहीं लगाएंगे जहां इसका मन है। नहीं, ये इसका उल्टा है। उनका मन वहीं जाएगा जहां उनका पैसा जाता है। यदि आप अपना पैसा सुसमाचार की जमीन पर लगाते हैं, यहां तक कि सुसमाचार के महत्व और सुसमाचार जीवन को कैसे बदल सकता है, इसके संदर्भ में आपके पास कोई दृष्टिकोण नहीं है, पर आप विश्वास से शुरू कर सकते हैं। सुसमाचार को ऐसे देखते हैं जैसे ये सूखा है और आप इसमें बस बोते हैं और आप पाएंगे कि आपको लाभांश मिलता है। आमीन। जैसा इसहाक ने किया और ठीक वैसा ही इसहाक के साथ हुआ। बाइबल में लिखा है, और इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उस अकाल के देश में, और उसी वर्ष में, किसी और वर्ष में नहीं, उसी अकाल के वर्ष में उसने 100 गुना कटनी की। इसलिए बाइबल में लिखा है कि वो आदमी समृद्ध होने लगा और तब तक समृद्ध होता रहा जब तक कि वो बहुत समृद्ध नहीं हो गया। तो वहां ये है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना वृद्धि। समृद्धि में भी वो पहले समृद्ध होना शुरू हुआ। ये एक शुरुआत है। ये सब उसी वर्ष में है। तब वो समृद्ध होता रहा जब तक कि वो बहुत समृद्ध नहीं हो गया। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल पाया। तो क्या बाइबल में समृद्धि की ये शिक्षा कुछ ऐसी है कि परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हमारे लिए समृद्ध होना उनकी इच्छा नहीं है और गरीब होने का मतलब विनम्र होना है? मतलब जैसे कि गरीबी पवित्रता है, आपको बाइबल में ये नहीं मिलता है। आप इसे कुलपिता इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यहां तक कि बाइबल में विश्वास के सभी जीवन में भी नहीं पाते हैं। बाइबल में लिखा है वो सभी अपने विभिन्न क्षेत्रों में समृद्ध हुए। चाहे वो राजा हों, जब वो प्रभु के साथ चलते हैं तो समृद्ध होने लगते हैं। परमेश्वर आपको समृद्ध करना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि ये कितना बड़ा बोझ है, यदि मैं कह सकूं तो मेरे लिए एक बोझ है जिससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। ये उतना भारी बोझ नहीं है, लेकिन आपको पता है ये ऐसा है जैसे परमेश्वर ने हाल ही में मुझे पकड़ा और मुझसे कहा कि समय आ गया कि मैं बाइबल के संदर्भ में इसका प्रचार करूं। आमीन। ये चरम सीमा है। बेशक आपको पता है जहां लोग उस समृद्धि के बारे में बात करते हैं जिसका अर्थ हमेशा प्राप्त करना होता है, और यह हमेशा एक व्यक्ति या सिर्फ व्यक्तियों के एक समूह की आशीष होती है और इसके लिए उनके पास कोई विजन नहीं होता है। ये संपत्ति और अधिक संपत्ति के बारे में है। समृद्धि के संदर्भ में परमेश्वर का विचार ऐसा नहीं है। परमेश्वर की समृद्धि सबसे पहले आपका उसके साथ चलने में है, उसके साथ आपके जीवन में समृद्धि करने में है। आमीन। और यही होता है जब आप यीशु के लहू के द्वारा धर्मी बन जाते हैं। जी हाँ, लहू के द्वारा धर्मी बन जाते हैं। यीशु ने जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन सकें, उसमें से होकर। आमीन। इसलिए हम धर्मी हैं। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। असल में उसी धार्मिकता के साथ धर्मियों की सभी आशीषें आती हैं। जी हाँ, सारी आशीषें। आमीन। बाइबल में नीति वचन में यह लिखा है, पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। तो धर्मी कौन है? आप और मैं। हम सब धर्मी हैं। इसकी ओर देखिए, क्या यह बाइबल में है? हाँ, ये नीति वचन 13:22 में है। ये वहां है। परमेश्वर हमें क्यों प्रोत्साहित करते हैं? वह हमसे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वहां स्थानांतरण हो रहा है। पापी का धन, पापी को इकट्ठा करने, जुटाने, कड़ी मेहनत करने और ढेर सारा धन प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने का काम सौंपा गया है। और वो धन किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? धर्मी के लिए। क्या आपको निर्गमन 12 में फसह की रात याद है? बाइबल में लिखा है कि अदला बदली हुई वर्षों की गुलामी, जी हां, आमीन, वो मिस्र के बेगारी कराने वालों के अधीन रहे। 400 सालों तक परमेश्वर के लोगों को दुख दिया गया। बाइबल में लिखा है कि फसह की रात को ऐसा हुआ, इजरायलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया। परमेश्वर ने लोगों को क्या दिया? अब इसे नोट कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लोगों को अनुग्रह दिया, इसलिए मिस्रियों ने उन्हें सोने चांदी के गहने और वस्त्र दिए, क्योंकि यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो कुछ मांगा उन्होंने वो सब उनको दिया। इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। जी हाँ, इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। अब यहां पर कोई अधर्म नहीं है दोस्तों। 400 वर्षों तक इजराइल के लोग मिस्रियों के अधीन पीड़ित रहे। ये सब
गुलामी कराने वालों के अधीन रहकर उन सभी वर्षों में काम करने और गुलामी करने, सभी स्मारकों और मूर्तियों का निर्माण करने के एवज में पिछला वेतन और ब्याज है, और अब वो ब्याज के साथ अपना वेतन ले रहे हैं। जी हाँ, अपना वेतन वो ब्याज सहित ले रहे हैं। तो अब वो सोना चांदी लाद कर मिस्र से निकले और लाल सागर को पार करके उस पर सिनै पर्वत पर आए, और परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दी। और व्यवस्था के बाद क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? परमेश्वर ने उन्हें तंबू का ब्लूप्रिंट दिया, और तभी मूसा ने कहा, तुम में से जिन लोगों के पास सोना चांदी और रूपा और पीतल हैं, तुम में से जिनके पास लाल रंग का कपड़ा है, सूक्ष्म सनी का कपड़ा है, उन्हें ले आओ। और वो इस हद तक लाएं कि मूसा को उन्हें रोकना पड़ा। और वहां उदारता की ऐसी भावना है, और जितनों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश और जितनों के मन में ऐसी इच्छा हुई थी, ये सब एक साथ चलता है, सब कुछ। आमीन। तो ये एक मकसद के साथ समृद्ध है। तो आप उसे कैसे लागू करते हैं? वो बातें लिखी नहीं जाती हैं कि आप जाने, बस ये दिखाने के लिए लिखी जाती हैं कि इतिहास में क्या हुआ है। नहीं, ये आज हमें सिखाने के लिए हैं कि परमेश्वर का भवन यीशु मसीह की कलीसिया है, यीशु मसीह का कई सदस्यों वाला शरीर। और व्यावहारिक रूप से ये आपकी स्थानीय कलीसिया में आपका जीवन है। आमीन। आपका धन, आपकी आपकी आशीषें और वो सब कुछ जो परमेश्वर ने दिया है, वो स्थानीय कलीसिया के फायदे के लिए ही है। परमेश्वर जो कर रहे हैं उसमें योगदान देने का आपको सौभाग्य प्राप्त है। और परमेश्वर आज क्या कर रहे हैं? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लोग कहते हैं परमेश्वर आज दुनिया भर में वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। आमीन। आपको पता है, परमेश्वर असल में अपना तंबू निर्जन प्रदेश में अकेले स्वर्गदूत गैब्रियल और मिकाएल की मदद से बना सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर्गदूत कभी भी थक नहीं सकते हैं। वो बस स्वर्गदूतों को भेज सकते थे और उन्होंने तंबू का निर्माण किया होता, और पता है क्या, उससे कहीं बेहतर होता जो बेसलेल कर सकता है। आमीन। पर दोस्त, ये परमेश्वर की योजना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमेशा इस तरह की होती है। परमेश्वर आपको अपनी संपत्ति को आपके पास रखने का अधिकार देंगे, ताकि आपकी सेवकाई, आपकी वफादारी और उसके प्रति आपका प्रेम प्रभावी हो, और परमेश्वर देख सकें कि क्या आप उसके प्रति वफादार हैं, जिन्होंने आपको दिया है, जिन्होंने आपको दिया है, कि आप उसके प्रति वफादार हैं। आमीन। ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर को अपना भवन बनाने के लिए आपकी जरूरत है, उसे अपना भवन बनाने के लिए आपके पैसे की जरूरत है। नहीं, वो पैसा परमेश्वर से आया है। अब कई बार हम ऐसा सोचते हैं, खैर मेरे पास जो कुछ भी है वो वही मैंने कमाया है, पास्टर प्रिंस, मैंने बहुत मेहनत की है। अब बाइबल में एक सुंदर वचन है उस संदर्भ में जिसका वादा परमेश्वर ने इजराइल के संतानों से किया था, और परमेश्वर व्यवस्था विवरण 8 वचन 17 से 18 में यही कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। परमेश्वर कहते हैं कि ये मत कहो कि मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे ये धन मिला हुआ है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य देता है, कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करें, जैसा आज प्रकट है। दोस्त, ऐसा क्यों है कि परमेश्वर कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे। गौर कीजिए कि ये कोई बाहरी तौर पर डींगे मारने वाला नहीं है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये बात कोई बाहरी तौर पर नहीं कहता है। वो इतना जानते हैं कि वो ये नहीं कह सकते कि मेरी सामर्थ्य से मुझे ये धन मिला है। बहुत से लोग इसे मौखिक रूप से नहीं कहते हैं, पर अपने मन में भी इसे मत कहिए, अपने मन में भी इसे मत कहिए। यही ऐसा होता है, आपका यही रवैया होता है कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से प्राप्त हुई है। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? मगर कभी कभी जो धन आपके पास आता है वो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से आपके पास में आता है। ऐसा लगता है कि ये स्वाभाविक रूप से आपके पास आता है। ये आपके पास आता है क्योंकि आपने किसी चीज में समझदारी से निवेश किया है, या आप कड़ी मेहनत करते हैं और अचानक आपका बस आपके पास आ जाता है और कहता है कि वो आपको पदोन्नति और बढ़ा हुआ वेतन और वो सब देगा, और आप कह सकते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपने मन में कहिए कि ये शानदार है कि परमेश्वर ने ये मेरे लिए किया है। जैसे उन्होंने लाल सागर को खोल दिया, ये कितना शानदार होगा। धन प्राप्त करने की सामर्थ्य कुछ ऐसी होगी जो परमेश्वर की ओर से वास्तविक सामर्थ्य है, अन्यथा वो ये नहीं कहेंगे कि वो आपको धन पाने की सामर्थ्य देते हैं। वो आपको धन पाने की सामर्थ्य देते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अपने मन में कभी भी ये मत कहिए कि मेरी सामर्थ्य और मेरे भुजबल की सामर्थ्य से मुझे ये संपत्ति प्राप्त हुई है। जी हाँ, परमेश्वर कहते हैं कि अपने मन में ये बिल्कुल मत कहिए कि मेरी सामर्थ्य और मेरे भुजबल की सामर्थ्य से मुझे संपत्ति मिली है, बल्कि तुम्हें अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देते हैं। संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य, ताकि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के साथ
शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरी कर सकें, जैसा कि आज प्रकट है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि परमेश्वर सिनाई की वाचा के बारे में कह रहे हैं कि जो कि व्यवस्था की वाचा है। नहीं, संपत्ति पाने की सामर्थ्य उनकी वाचा को पूरी करने के लिए है। ये कौन सी वाचा है जिसकी शपथ उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी? यही आपका जवाब है। यह अनुग्रह की वाचा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ वाचा की शपथ खाई तो ये व्यवस्था से बहुत पहले था, बहुत बहुत पहले। ये व्यवस्था ने कि 400 साल पहले की बात है, जब परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, यानी इब्राहिम, इसहाक और याकूब से। और ये कौन सी वाचा थी? इब्राहिमिक वाचा, जो पूरी तरह से बिना शर्त है। ये इब्राहिम की आज्ञाकारिता पर आधारित नहीं है, ये परमेश्वर की वफादारी पर आधारित है। और ये अनुग्रह की वही वाचा है जो आज हमारे पास है। हम इब्राहिम की आशीषों से आशीषित हैं। यदि हम मसीह के हैं तो हम इब्राहिम के ही वंश हैं। आमीन। मसीह ने हमें व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक, यानी आप तक और मुझ तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। इसलिए आप देखें, संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य है नंबर 1 उसकी वाचा को स्थापित करने के लिए। पर ये कौन सी वाचा है? क्या यह व्यवस्था की वाचा है? नहीं, यह अनुग्रह की वाचा है। इसलिए दोस्तों, परमेश्वर आपको संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य अनुग्रह की वाचा स्थापित करने के लिए देते हैं। जहां कहीं भी आप पाते हैं कि अनुग्रह की वाचा का उपदेश दिया जा रहा है, घोषणा की जा रही है, तो इसकी भूमि यही है। यदि आप अपने जीवन को इसके साथ जोड़ते हैं और आप दे रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आप बो रहे हैं, आप दशमांश दे रहे हैं, आमीन, तो आपको संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य अवश्य मिलेगी। जहां भी सुसमाचार साझा किया जा रहा है या इसका प्रचार किया जा रहा है, तो वो अच्छी भूमि है। बस यही मिनिस्ट्री नहीं जो यीशु का प्रचार कर रही है, बल्कि ये अच्छी भूमि है। लेकिन इसे याद रखिएगा, ये परमेश्वर का भवन भी है। इसलिए यदि आप इसे सुन रहे हैं और आप जानते हैं कि आप अपनी कलीसिया को दशमांश नहीं दे रहे हैं, तो आपके विश्वास की अभिव्यक्ति है। ये दशमांश संपत्ति के प्रेम की सामर्थ्य को चूर चूर कर देता है। इसी तरह से आप अपने जीवन में पैसे के प्रति प्रेम को नष्ट करते हैं। ये एक परीक्षा है, दशमांश परीक्षा है। आमीन। आप परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर आपको दशमांश कैसे देते हैं? अपनी स्थानीय कलीसिया में। जी हाँ, चाहे कोई भी स्थानीय कलीसिया क्यों ना हो। प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर को आकाश के झरोखे खोलकर आशीष देते हुए देखें, वहां अपरंपार आशीष है। आकाश के झरोखे का पहला जिक्र तब मिलता है जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर बाढ़ लाई। आमीन। इस हद तक कि पूरे पहाड़ भी ढक गए थे। तो ये आकाश के झरोखे का पहला जिक्र है। अब परमेश्वर मलाकी में एक बार फिर कहते हैं कि वो दशमांश देने वाले के लिए आशा के झरोखे खोल देते हैं और इतनी अपरंपार आशीष देंगे कि ग्रहण करने की जगह भी ना बचेगी। मैं उनके वचन पर विश्वास करता हूँ, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। और महत्वपूर्ण है कि आप प्रकाश के साथ दशमांश दें, न केवल दशमांश दें। आपको पता है, कहें कि खैर दशमांश देता हूं और मैंने कुछ समय तक दशमांश दिया है और कुछ नहीं होता है। आपका दशमांश ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर के प्रति आपकी भक्ति का हिस्सा हो। आमीन। ये जानते हुए कि वो आपकी संपत्ति के प्रायोजक हैं। आमीन। वही हैं जो हर चीज की आपूर्ति करते हैं। मुझे यहोवा परमेश्वर का स्मरण है, वही मुझे संपत्ति प्राप्त करने के सामर्थ्य देता है। आमीन। और फिर आप दशमांश देते हैं। और फिर इसके अलावा दशमांश 10% है। इसके अलावा परमेश्वर से पूछें कि कहाँ बीज बोना है। हमें हमेशा फसल के लिए बीज बोते रहना चाहिए। आप कहते हैं, खैर पास्टर प्रिंस, आप कह रहे हैं कि आप जानते हैं हम पाने के लिए बोते हैं। दोस्तों, ये बाइबल है। जैसा कि मैंने अभी भी कहा है कि आप किसी किसान के पास जाकर ये नहीं कहते हैं कि आप सभी बीज खेत में क्यों बो रहे हैं, क्योंकि उसे फसल प्राप्त करनी है ना? किसान कहेगा, हाँ बेशक, बिल्कुल यही बात है। आमीन। और हमेशा याद रखिए, फसल उस बीज से बड़ी होती है जिसे तुम बोते हो। कुछ महीने बाद आप वापस आते हैं तो आप पूरे स्थान से गुजरते हैं जो ऐसा लगता है कि बस ये खेती योग्य मिट्टी से भरा हुआ है। कभी कभी आप बीज भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन आप कुछ महीने बाद वापस आते हैं तो वहां फसल होती है। वहां फसल हमेशा बीज से अधिक होती है। इसलिए दशमांश के इन सिद्धांतों को और यीशु मसीह के सुसमाचार में बोना मत भूलिए। अपनी स्थानीय कलीसिया को दशमांश दीजिए और फिर यीशु मसीह के सुसमाचार में बोइए। प्रभु की स्तुति हो। फिर चाहे कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे आप शेयर बाजार में हो या आप मासिक वेतन भोगी कर्मचारी हो या जो कुछ भी हो, आप पाएंगे कि ये क्षेत्र आशीषित है। आमीन। और आप इन क्षेत्रों को अपने स्रोत के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि आप उन्हें चैनल और उपकरण के रूप में देखते हैं। जी हाँ, आमीन। बाइबल कभी नहीं कहती कि पैसा पाने के लिए काम करो। आप प्रभु की सेवा करते हैं क्योंकि आप जानते हैं इसके बदले प्रभु की मिरास मिलेगी, आपको ढेर सारी मिलेगी। प्रार्थना करता हूँ इससे आपको आशीष मिले चर्च। और बस कहना चाहता हूँ कि
मैं आप सभी से प्रेम करता हूं और यही वजह है कि इस संदेश का प्रचार करना आसान नहीं है, क्योंकि लोग आलोचना करेंगे, क्योंकि दुनिया ऐसी है दोस्तों, दुनिया ऐसी ही है। पर परमेश्वर के संतान, मैं चाहता हूं कि आप समृद्ध हों। मैं चाहता हूं कि आप युवा लोग, खासकर इन अंतिम दिनों में, आपके सामने सभी प्रकार की वित्तीय चुनौतियां हैं। मैं जानता हूं उनमें से बहुत से लोगों की शादी होने वाली है और आप पाते हैं कि घर बहुत ही महंगे हैं, सब कुछ बहुत महंगा है। और उनमें से कुछ ने नौकरियां छोड़ दी हैं, उस जैसी चीज़ें भी छोड़ दी हैं, और वो बस शीघ्र रिटर्न पाना चाहते हैं और वो नई चीज़ की ओर देख रहे हैं, नए चलन की ओर देख रहे हैं। दोस्तों, ये स्रोत बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि आप जिस दैनिक कार्य में जाते हैं और आप वो करते हैं, आप परमेश्वर की सेवा के लिए कार्य करते हैं, इसे स्रोत के रूप में मत देखिए। परमेश्वर आपके लिए स्रोत हैं, और यही कारण है कि दशमांश और चढ़ावे हमारे लिए पैसे के प्रेम को तोड़ने के लिए, अपने मन को एक ऐसी जगह लगाने के लिए परमेश्वर के तरीके हैं जहां हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमें समृद्ध करेंगे। आमीन। और मैं प्रार्थना करता हूं कि इससे आपको आशीष मिले दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे आपकी आत्माएं समृद्ध हो रही हैं, वैसे ही आप भी समृद्ध और स्वस्थ रहें, यीशु के नाम पर।